अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खास दिन और मैं हूं सैयदा इरम। नाज़रीन, जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करते हैं तो आज जब हम जदीद तरक्की याफ्ता तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो बहुत सारी ज़हनी, बहुत सारी जिस्मानी, बहुत सारी नफ्सियाती उलझनें भी हम इस ज़िंदगी के साथ साथ, जब हमें बहुत सारी सहूलतें भी मिल जाती हैं, बहुत सारी आसानियाँ भी मिल जाती हैं, तो उसके साथ साथ कुछ नफ्सियाती उलझनें, कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम कुछ अर्सा पहले देखें या अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ, अपने नानी नाना, अपने वालदैन के साथ इवन बात करें तो शायद वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इसी किस्म की दीगर उलझनों से उस तरीके से वाकिफ़ नहीं थे जिस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। शायद इसकी वजह सोशल फैब्रिक का टूटना है, शायद इसकी वजह हमारे वो जो एक शाम में अपने घर में अपने घर वालों के साथ बैठ के अपना कैथारसिस करना, अपनी बातों को शेयर करना, अपनी उलझनों को शेयर करना और बुज़ुर्गों की तरफ से या अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से वो जो एक सपोर्ट सिस्टम का शायद टूट जाना है, या हमारी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, वजूहात जो भी हैं, लेकिन आज का इंसान जितना मसरूफ़ हुआ है, जितना हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो गई हैं, उतनी ही हमारी नफ्सियाती और ज़हनी उलझनों में भी इजाफ़ा हो गया है। अगर हम देखें तो हमारा एक रवैया नॉर्मल जो हमारी ज़िंदगी है उसमें ये नज़र आता है कि हम इन तमाम तर चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए मेडिसिन्स का सहारा लेते हैं, या हम मुख्तलिफ़ बुक्स का या इसी किस्म की दीगर चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा दुनिया में ऐसे बहुत सारे तरीके ईजाद हो चुके हैं जो कि हमें इन तमाम तर उलझनों से निजात देने के लिए या हमारे माइंड, हमारे जहन, हमारे जिस्म की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद भी हैं। और अगर हम उन्हें इख्तियार करते हैं तो हम इन दवाइयों को इस्तेमाल किए बगैर एक ज़्यादा हेल्दी, एक ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 21 जून दुनिया भर में वर्ल्ड योगा डे के तौर पे मनाया जाता है। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्दी एक्टिविटी है। अनफॉर्चुनेटली हम आज की अगर हम दुनिया में देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, तो हमारे पास शायद उतनी खुली जगह मुयस्सर नहीं रही हैं, हमारे पास उस तरीके से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के मौके नहीं रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस के साथ कम जगह में भी अगर हम योगा की एक्सरसाइजेज करना शुरू कर दें तो हमारी जहनी उलझनें और उसके साथ साथ हमारी फ़िज़िकल जो हमारी बीमारियां हैं वो तमाम तर भी हम बड़ी आसानी के साथ एड्रेस कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही है और हमारे साथ प्रोग्राम में योगी हैदर साहब मौजूद होते हैं जो कि ये प्रोग्राम सिर्फ हम स्टूडियो से नहीं कर रहे हैं बल्कि हम आज आपको योगी हैदर साहब के साथ भी लिए चलेंगे। हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि कैसे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारी मेंटल रिलैक्सेशन और उसके साथ साथ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। मैं अरबी की एक मकूला उससे आज की इस क्लास को शुरू करूँगा। अरबी में कहते हैं इज़ा सला रास फलई सल जसदल बास। अगर आपका सर ठीक है तो बाकी पूरी बॉडी ठीक होगी। किसी भी इदारे, किसी भी मुल्क, किसी भी यूनिट का ये असूल है कि उसका हेड बेहतर होना चाहिए। तो हमारा सर कैसे बेहतर हो? सर की जो ख़राबियां हैं, सर में जो तनाव है, जो सर का दर्द है, इसकी कई वजूहात हैं। चंद एक वजूहात पर हम बात करेंगे। सबसे जो पहली और बुनियादी वजह है वो है हमारी सोचों का ठीक ना होना। सर का मतलब, जब हम ये कहते हैं कि इज़ा सलाह रास के सर का ठीक होना, मतलब हमारी सोचें ठीक होनी चाहिए, हमारे ख़यालात ठीक होने चाहिए। तो सबसे बुनियादी वजह, सबसे पहली वजह वो थॉट्स हैं, हमारी सोच है, हमारे ख़यालात हैं। नेगेटिव थिंकिंग, गुस्सा, डर, परेशानी, लगातार इनसिक्योर फीलिंग, ये हमारे सर को डिस्टर्ब कर देती है। दूसरी वजूहात जिसमें खाना है, यानी ठीक तरह से अगर आप बॉडी को मुनासिब डाइट नहीं देंगे तो भी हमारा सर डिस्टर्ब हो सकता है। और भी हमारा लाइफस्टाइल, मौसम, ये भी चीज़ें, ये भी बातें हमारे सर को मुतासर करती हैं। वजह कोई भी हो, कई वजूहात हैं, कोई भी वजह हो सर दर्द की, सर दर्द अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी है, इसको माइग्रेन कहते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी मेडिकली ट्रीटमेंट होती है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी,
किसी भी तरीका इलाज के अंदर आकुप्रेशर, आकुपंक्चर, किसी भी तरीका इलाज के अंदर माइग्रेन का परमानेंट इलाज नहीं है। जो भी इलाज हैं वो टेम्परेरीली पेशेंट को ट्रैंकुलाइज़र और पेन किलर दे दिए जाते हैं थोड़ी देर के लिए, या कुछ दिनों के लिए मरीज़ को आराम मिलता है, फिर दर्द वापस शुरू हो जाता है। मैं खुद आज से 25 साल पहले इस दर्द को सफ़र कर चुका, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है। और बहुत से लोगों ने ये फरमाइश की है, उनकी रिक्वेस्ट पे आज का ये प्रोग्राम रखा गया है कि कैसे हम माइग्रेन जैसे मर्ज़ से विदाउट एनी मेडिसन हम निकल पाएँ। तो मैं सबसे पहले आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि इस माइग्रेन के दर्द का कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई गोली दे दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। बाकायदा आपको डेली अपने लिए टाइम निकालना होगा, और जो भी आज एक्सरसाइजेज हम करेंगे यहाँ पे, इनको रूटीन से करना होगा। और आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुद इस दर्द को सफ़र कर चुका और आज मेरी लाइफ ज़ीरो मेडिसन पे है। यही एक्सरसाइजेज आपकी लाइफ को भी बदल सकती हैं। जो भी इस दर्द के अंदर मुब्तला हैं उनको आराम मिल सकता है। हम डाइट पे बात करेंगे, क्या खाना चाहिए। हम फिज़िकल एक्सरसाइजेज पे बात करेंगे, कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। और हम कुछ ब्रीदिंग की टेक्निक भी यहाँ पर शेयर करेंगे कि कौन कौन सी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। ओके जी, दोनों हाथ सबसे पहले आप यहाँ पे रखें। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड का रिलैक्स होना बुनियादी बात है। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए, जिस्म को ढीला छोड़ दें। सर ढीला, कंधे ढीले, सीना ढीला, क्योंकि हमें अपने जिस्म पे काम करना है। इसका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी। ओके जी, आंख खोल लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे लॉक लगाएं। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी, और अपने सर के पीछे दोनों हाथ ले जाएं। जो लोग भी सर दर्द में मुब्तला हैं, आज का ये प्रोग्राम उनकी लाइफ को बदल देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज का ये प्रोग्राम उनके लिए एक तोहफा है, एक बहुत बड़ा इलाज, नेचुरल इलाज। इसको फॉलो करें। सर दर्द ही नहीं बल्कि सर की तमाम बाकी बीमारियों से भी हम निकलेंगे। अभी हम सांस लेके सांस को रोकेंगे और फिर सर से हाथों को दबाएंगे और हाथों से सर को दबाएंगे। एक दूसरे के मुखालिफ आपने सर और हाथों को दबाना है, जोर लगाना है। सब लोग लंबा और गहरा सांस लें, जोर लगाइए। हाथों से सर को और सर से हाथों को एक दूसरे के मुखालिफ छोड़ दें। जितनी देर तक आप सांस को रोक के रखेंगे, एक दूसरे के मुखालिफ जोर लगाते रहेंगे। वंस अगेन ब्रीद इन, जोर लगाइए। छोड़ दें। लेफ्ट हाथ नीचे और राइट हाथ राइट कनपट्टी पे। लेफ्ट हाथ लेफ्ट घुटने पे रख लें, राइट हाथ राइट कनपट्टी पे रखें। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस, जोर लगाइए। एक दूसरे के मुखालिफ जोर, कांप जाए आपका सर, छोड़ दें। राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ यहाँ पे रखें। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस लें, जोर लगाइए। एक दूसरे के मुखालिफ और छोड़ दें। ये जो
आपने 3 एक्सरसाइजेस की। सर से हाथों को पीछे से दबाया, दोनों हाथों को, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से। इससे आपका सर थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट होगा, उसको वाइब्रेट होने देंगे। आपके ये सारे हिस्से का तनाव होगा रिलीज। बुनियादी वजह सर की वो स्ट्रेस है, वो तनाव है, और हम इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने तनाव को दूर करें। दूसरी एक्सरसाइज, अपने कानों का मसाज। हमारे कान, इनके अंदर पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं। तो जो लोग भी सर दर्द के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं, उनको डेली अपने कानों का मसाज करना है। ओके जी, अपने कानों पे हाथ ले आइए। ये देखिए, ऊपर से पकड़ के कानों को आहिस्ता आहिस्ता नीचे खींचे, ये मसाज कीजिए। बहुत ही आला एक्सरसाइज। अपने कानों का मसाज कीजिए अच्छी तरह। गुड। अब आपने अपने कान नीचे खींचने हैं और अपना जॉ खोलना है, जबड़ा खोलना है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जॉ खोलें। गुड, वेरी गुड। वापस हाथ नीचे। मैं कहता हूं बचगाना बातें दुनिया के अंदर चल रही हैं। पैनाडोल, पैरासीटामोल, ये गोलियां आपकी बॉडी को इतना डैमेज करती हैं, इतना ज़्यादा। अब ये नेवलजीन, ये एस्प्रिन, ये डिस्प्रिन, ये पेन किलर, आपकी किडनीज, पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर किडनीज के पेशेंट हैं, उसकी एक वजह ये कि बहुत ज़्यादा पेन किलर लोग यूज़ करते हैं। आपको किसी पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सर को फूल की तरह हल्का फुल्का पाएंगे अगर इन एक्सरसाइज को करेंगे। फिर एक बार कान को आप दरमियान में से पकड़ें और बाहर की तरफ खींचिए। ये देखिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जॉ खोलें, जॉ आहिस्ता आहिस्ता खोलें, और अब कान को ऊपर से पकड़ें और आहिस्ता आहिस्ता जॉ खोलें। ये देखिए, खोलिए। गुड, शाबाश, बस। इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपने देखा होगा गाय और इसी तरह के लॉइन, ये जो एनिमल्स हैं, वो भी अपने जॉ को खोलते हैं। इसको कहते हैं यॉन, यानी उनकी पूरी ये जो स्ट्रेस है, ये जो बॉडी के पार्ट्स सिकुड़ जाते हैं, ये गोलियों से आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। आपने अपने बॉडी पार्ट्स को वापस जो है वो रिलैक्स करना है। अब अपनी ये चारों उंगलियां अपने माथे के दरमियान में रखिए। ये देखिए, और आहिस्ता आहिस्ता यूं पीछे की तरफ दबाते हुए लेकर आइए। ये देखिए, 1, फिर वापस ले जाएं, 2, फिर वापस ले जाएं, 3, और अब ये देखिए, जहाँ पे ये आपकी आईब्रोज ख़त्म होती हैं, यहाँ पर हाथ ले जाइए और क्लॉकवाइज, यानी ये देखिए दायरे की शक्ल में इस पॉइंट को, इस हिस्से को गुलाई में मूव करें। ये देखिए, 1, 2, 3, अब दूसरी तरफ 1, 2 एंड 3, और अब आप अपनी ये देखिए आईब्रोज को यहाँ से 1, आईब्रोज को नीचे से 2, 3, 4, 5, 6, come on, and 7। रुकिए, सब लोग लंबा और गहरा सांस लीजिए, सांस को छोड़ दें। जब आप आँख खोलें, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रहे, मैं एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ। मुझे अपने सर को फूल की तरह हल्का फुल्का करना है, मुझे अपनी आँखों को बेहतर करना है, मुझे अपने माथे को लाइट करना है। हम गोलियां भी खाते हैं तो ध्यान कहीं और होता है।
माइंड और बॉडी दोनों का एक्शन सेम हो, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं, हैरान कुन। आप सालों में नहीं, आप दिनों में ठीक होते हो। अब अपने दोनों हाथों से अपने कानों के ऊपर आपने टैपिंग करनी है, दोनों हाथों से दोनों कानों के ऊपर। ये देखिए हल्का हल्का थपथपाएंगे। कम ऑन जी, 1 2 6 7 8 9 10। अंदर कानों के अंदर बाकायदा सीटी की आवाज आए, विसल की आवाज आए। ओके, रुक जाइए। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस, सांस को छोड़ दें। अब आपने अपने कंधे ऊपर और गर्दन नीचे। भाई बॉडी, यही बॉडी है जिसके ऊपर आपने काम करना है। यही बॉडी तो विक्टिम बनी है। इसी बॉडी पर आप काम करेंगे तो तनाव होगा साफ। जब कपड़ा गंदा होता है तो उसे बाकायदा धोना पड़ता है। सर का दर्द और कुछ भी नहीं, हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, हमारा तनाव है, हमारी स्ट्रेस है। आप कैसे उस स्ट्रेस को दूर करें, इस पे आपको वर्क करना है। दोनों हाथ यहाँ पे रखें, शोल्डर ऊपर और गर्दन को नीचे की तरफ खींचेंगे। सांस को लेके होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, ये देखिए नीचे खींचिए, ब्रीद आउट। फिर एक बार ब्रीद इन, गर्दन नीचे खींचें, आपकी गर्दन कांप जाए, शोल्डर ऊपर की तरफ जाए, छोड़ दें। फिर एक बार सांस लें, गर्दन नीचे, शोल्डर ऊपर, छोड़ दें। ये जो अभी आपने एक्सरसाइज की, इसे कम से कम 7 बार ज़रूर करें। सांस लें, गर्दन नीचे और शोल्डर ऊपर, आपकी ये पूरा हिस्सा ऐसे वाइब्रेट करेगा। नाज़रीन, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी और अभी आपने देखा भी है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अद्वियात का इस्तेमाल या मुख्तलिफ़ सेशंस का इस्तेमाल या इंटरनेट का इस्तेमाल या मुख्तलिफ़ दीगर चीज़ों का इस्तेमाल यकीनन अगर हमारी जहनी या जिस्मानी सेहत इस हद तक पहुँच जाती है कि हमें इन तमाम तर चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो यकीनन वो गलत नहीं है। लेकिन हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अख्तियार करके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ अपनी चल के अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मौसर और ज़्यादा हेल्दी तरीके से गुजार सकते हैं। योगा, ये हम अभी जो हम लोगों ने सेशंस भी देखे हैं उससे भी मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ तो कि एक बहुत ही ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है जो हमारे माइंड, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आज के प्रोग्राम में हमने जितना भी योगा के हवाले से बात की है उसके करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में इन तमाम हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए भी वक्त निकालें ताकि हम वो उन तमाम अद्वियात या उन तमाम जहनी और जिस्मानी अवारिज से, उन तमाम तर मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें जो कि इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको कुछ अच्छा सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।